नहीं एलजी साहब रखना चाहता है सानू जहर दे जुड़े मोठे सारे डेली बज रहे जहर दे सानू मार जुड़े साढ़े बच्चे भुखे मरा रहे महाराज एलजी साहब साढ़े कन्नै क्या करना जहर दे जुड़ जहर खाने तैयार है एलजी साहब ही ये बोलना है गवर्नर साहब ही ये बोलना महाराज साढ़ा जो 64 SORO है वो दे दो रैगर पालसी दे दो महाराज सानू जी तुम 300 रुपये तनख्वाह दी है ये 300 कन्नै कख भी नहीं होया डिविजन भी नहीं हुई बच्चे की DDC के चेयरमैन कुदर गए अज साढ़े कोरे बारे कहीं नहीं सोचे सारे बारे जम्मू का DDC चेयरमैन बनाइए भेजो तुम सेंटर से गल करके कोई सेंटर से गल कुछ नहीं की अज साड़ी मोदी आखदा बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अस्से दिन आएंगे गरीबें वास्ते अस्से दिन कोई नहीं आ रहे हैं जमा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू BC रोड पर स्थित जल शक्ति विभाग चीफ ऑफिस में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर डेली वेजर हैं उनकी 2 दिन की हड़ताल यहाँ पर चल रही है और आप देखिए एक बार दृश्य में डेली वेजर्स यहाँ पर कड़कती धूप में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप ये देखें कि ये व्यक्ति जो कि खड़े होने में असमर्थ है वो भी यहाँ पर हड़ताल में शामिल हुए हैं। तुस भी आज हड़ताल से शामिल होने से आए थे क्या मांगा थोड़ियाँ मांगा है एलजी साहब ही ये बोलना है गवर्नर साहब ही ये बोलना महाराज साढ़ा जो 64 SORO है वो दे दो रैगर पालसी दे दो महाराज सानू जी तुम 300 रुपये तनख्वाह दी है ये 300 कन्नै कख भी नहीं होया डिविजन भी नहीं हुई बच्चे की महाराज तो आ दियो मरोड़ सैना जी तो पक्के करके आमदे DDC के चेयरमैन आखते है अज सानू तुम पक्के करके DDC के चेयरमैन कुदर गए अज साढ़े कोरे बारे कहीं नहीं सोचे सारे बारे आते सानू जम्मू का DDC चेयरमैन बनाइए भेजो तुम सेंटर से गल करके कोई सेंटर से गल कुछ नहीं की अज साड़ी महाराज सानू गौरमेंट नहीं एलजी साहब रखना चाहता है सानू जहर दे जुड़े मोठे सारे डेली बज रहे जहर दे सानू मार जुड़े सानू अक्क नहीं चाहिए सानू 64 SORO दे दो महाराज जी 300 रुपये तनख्वाह दी है साढ़ी 300 रुपये कन्नै डिविजन भी नहीं हुई मोदी आखदा बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अस्से दिन आएंगे गरीबें वास्ते अस्से दिन कोई नहीं आ रहे हैं महाराज साढ़े बच्चे भुखे मरा रहे महाराज एलजी साहब साढ़े कन्नै क्या करना जहर दे जुड़ जहर खाने तैयार है सारे डेली बज रहे जहर दियो आक्रोश देखा आपने कि हताश हो चुके हैं अब इनके बस में कुछ नहीं है 26-27 साल हो चुके हैं डेली वेजेस को लेकिन सरकार के कानों तले जून नहीं रेंग रही 8 साल से दिल्ली में मोदी सरकार है इन डेली वेजेस के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही जो जम्मू भाजपा के प्रमुख रविंद्र रैना जी हैं हर बार यहाँ पर आते हैं एक नया दिलासा इनको देकर चले जाते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका काम नहीं हो रहा। आइए और भी किसी से बात करेंगे। असें कल का पानी बंद किया अज सरपंच सारे फोन करा दे भी पानी मैं क्या ये कन्नै साढ़े नौकरी करना कोई भाव नहीं थोड़ा तुस अपना जियां विकल्प करना उं'या करी सकदे हो असें पानी नहीं खोलना साढ़ा राष्ट्रीय धर्म बनता अपने बच्चे की असें अपना बच्चे का फ्यूचर देखना है असें अपने बच्चे के फ्यूचर आस्तै अपनी लड़ाई लड़नी है जहाँ तक साढ़े पिछले DDC इलैक्शन से साढ़े कन्नै कमिटमेंट की रविंद्र राणा ने अगर तुस सानू DDC इलैक्शन जितागे अस थोड़ा कम करगे अज रविंद्र राणा ही पूछना चाहते हैं भाई साढ़े कन्नै जेह्ड़ा वादा कीता क्यों हूँ आखदे कश्मीर कन्नै भेदभाव जम्मू ते कश्मीर का भेदभाव हूँ केह् होआ साढ़े कन्नै नहीं होआ भेदभाव ऐसा क्यों है अस सरकार ही पूछना चाहते हैं भाई ऐसा क्यों करने साढ़े कन्नै अस रिटायर होने आह्ले हूँ 2 महीने कोई 2 महीने रहिए कोई 4 महीने रहिए अस अपने बच्चे केह् खलाना है जिंदगी इत्थै बर्बाद की है अस हिसाब जिंदे कोला लैना अगर नहीं ये इलैक्शन के खा भुल्ली जा थोड़े भी इट्टा दी इट्ट बजग असें घर घर जाइए बेल्ले ही जाना इत्थुआं घर घर जाइए थोड़ी इट्टा ने इट्ट बजाई देगे अगर पिछली सरकार ने हर आई सकने
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है रोना। 27 साल हो चुके हैं, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर हैं 28 विभागों के और ज़्यादातर PHC विभाग के जो कि लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना ही पक्का कर रही है, ना ही ड्यूटी के हिसाब से आपको जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दिया जा रहा है, और ना ही रेगुलर जो आपको सैलरी मिल रही है। यही मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, कैसे आप अपनी बात रखते हैं बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधुओं ने हमारी आवाज़ को बुलंद करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आप हमारी बात जो है वो हायर अथॉरिटी तक पहुँचाते रहे हैं। आगे बात रही कि जो हम लोगों को इस विभाग के अंदर 25-25, 30-30 साल सेवाएं देते हो गए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डेली वेजेस को एज ए फुटबॉल जो है वो सारी सरकारों ने यूज़ किया है, चाहे वो NC की सरकार रही, चाहे वो PDP पैंथर्स की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस PDP की सरकार रही, या मौजूदा सरकार की भी अगर हम बात करते हैं, किसी ने भी डेली वेजेस की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी है। आप लोगों ने देखा है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि आज हम इतने लोगों को परमानेंट करने जा रहे हैं, आज इतने लोगों को परमानेंट करने जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में 2014 के अंदर आप लोगों ने देखा कि कुछ हमारे जो PHE मंत्री जो थे उन्होंने रिज़ाइन करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, और उसका जो नतीजा है वो आप लोगों ने खुद देखा है कि चाहे वो अब्दुल रहीम राठौर हों, चाहे श्यामलाल शर्मा हो, चाहे अली मोहम्मद सागर हों, सभी लोगों की इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आज दिन तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी डेली वेजर के साथ दगा किया है उन लोगों को 61,000 डेली वेजर ने बाहर का रास्ता दिखाया है, और बहुत सारी उम्मीद जो वो मौजूदा सरकार के ऊपर लोगों ने लगाई थी कि हमारे साथ पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी की हुई है, तो हो सकता है कि जो आज की मौजूदा सरकार है जो हमारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि इनके स्लोगन बहुत अच्छे हमें लगे थे, सबका विकास सबका विश्वास। सर, भाजपा का कहना है कि जो डेली वेजर है वो पिछली सरकारों का पाप है। देखिए, अगर पिछली सरकारों का पाप नहीं होता तो ये भाजपा के लोग आज केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। अगर पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया होता, न्याय किया होता, तो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो PMO में नहीं होते, किसी हॉस्पिटल में होते। इन पिछली सरकारों की बदौलत जो है ये भाजपा के लोग जो है ये केंद्र तक भी पहुंचे हैं, और जम्मू के अंदर इनकी इंक्लूजन सरकारें भी रही, लेकिन आज की डेट में इन लोगों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें लॉलीपॉप ही दिया गया है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर चंद दिनों के अंदर हमारे लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी का अगर इन्होंने नहीं कोई सल्यूशन निकाला तो आने वाले दिनों में इन लोगों को भी बाहर का रास्ता जो है। आपके द्वारा बार बार आंदोलन किए गए, पुलिस द्वारा आप पर लाठियाँ भी मांझी गई, आज आप 2 दिन की काम छोड़ो हड़ताल पर हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कोठी का घेराव किया, चाहे रविंदर रैना की कोठी का घेराव किया, या LG मनोज सिन्हा जी का घेराव करने के लिए हम जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बाजी गई, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो घायल हो गए, और उसके उपरांत भी इन लोगों ने कोई भी पॉलिसी के लिए कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात कल की मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा डेलीगेशन जो है ये इनके साथ इन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है वो कहते हैं कि मुझे आपके जो मसले हैं इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा शर्म के साथ कहना पड़ता है, और इन लोगों को अपनी चेयर से रिज़ाइन दे के उतर जाना चाहिए कि आज हमें 10 दिनों से ज़्यादा हम पोस्टर लगा रहे हैं। हर BDC मेंबर्स, अपना DDC मेंबर्स या जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इन सभी को हमने मेमोरेंडम दिए हैं कि हम 28 मई शाम 8 बजे से 29 मई शाम 8 बजे तक टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं जिनको पता ही नहीं है कि PHE विभाग के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा तो अभी तो हमने जो एक ट्रेलर दिखाया है, आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेंट्रल पार्टी शाम को निर्णय लेती है, ये स्ट्राइक जो ये काम छोड़ हड़ताल ये 24 घंटे तक सीमित नहीं रहेगी, ये 48 घंटे 72 घंटे या इससे ज़्यादा भी चली जा सकती है। उसकी वजह से जम्मू की जनता को जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, हमने उनसे पहले भी समर्थन भी मांगा और क्षमा भी मांगी है कि हम लोग मजबूर लोग हैं। 25-25, 30-30 सालों से हम लोग इस विभाग के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत वर्तमान में हमारी 70 महीनों की पेंडिंग सैलरी इस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। आज महंगाई के दौर के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको पूछना चाहता हूं कि जिस कर्मचारी की 70 महीनों से सैलरी नहीं मिली, उस परिवार कैसे वो परिवार चलाता होगा, किस प्रकार से उसके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन पा रहे होंगे। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, या बहुत सारे जो हैं वो उनकी 60 साल उम्र हो गई है, और बेरंग एक लिफाफा जिस प्रकार से बेरंग लौटाया जाता है, उस प्रकार से हमारे डेली वेजर साथी जो हैं ये बेरंग घर की तरफ लौटाए जा रहे हैं। कि डेली वेजर्स बैठे हुए हैं, इन्हें पब्लिक ने ब्लॉक कर रहा है, और आप देखिए
जद्दोजहद एक चल रही है। 26-27 साल हो चुके हैं इन लोगों को हड़ताल करते हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई नहीं इनकी बात सुन रहा। अब इनका कहना ये है कि अगर भाजपा ज़मीनी स्तर पर इलेक्शन के लिए उतरती है तो हम भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे, भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। 26-27 साल हुई है तो सही जदोजहद कर दे, लेकिन सरकारां आईयां सरकारां चलियां, तुहाड़ी गल कोई नहीं सुनदा। बथेरी बारी तुस हड़ताल करदे हो, प्रदर्शन करदे हो, धरने दिंदे हो, लेकिन एक काम होंदा कि पुलिस तुहाड़ा शैल खातरदारी करती है। अज तुस 2 दिन हड़ताल पर फ्री बैठे हो, क्या आखदे हो? पहले तो थोड़े चैनल का शुक्रिया अदा करना। सरकार आईयां सरकारां गेइयां, कांग्रेस भी आई, PDP भी आई, NC भी आई, सारे साढ़े पर मतलब कि असें बंधुआ मजदूर बनाइए साढ़े कोला कम्म रहा। बड़ियां कशामतां कीतियां जंदियां, लेकिन साढ़ा गल सुनने वाला कोई नहीं है। असें सोचेआ जेह्ड़े साढ़े BJP वाले न, इन्हें अपने ओहदे विच मैनीफेस्टो च भी लिखिया कि अगर डेली वेजर असें वोट देग तो अस थोड़े 15 दिन के अंदर कम्म करगे। सर जिसले इत्थे स्टेडियम अंदर एक रैली हुई ही, ललकार रैली, उत्थे आख्या गया है कि जिसले साड़ी सरकार बनग पहली कैबिनेट च डेली वेजर का फैसला हो जाग। वो जेह्ड़े भाजपा के जेह्ड़े आखदे चिंता नहीं करनी, जेह्ड़े आखदे 50 के पार असें सीटां लेइयै जम्मू च सरकार बनानी है, वो भी तुहाडे कोल बार-बार आंदे ने और दिलासे तुसें दिंदे ने, उं'दी गल्लै पर यकीन करदे हो? मैं असल यकीन तेरे दा ही नहीं है, यकीन कोह्दे करचै? साढ़े चीफ साहब ने जेह्ड़े ये आखदे म्यूनसिपैलिटी वाले तुस ते म्यूनसिपैलिटी कोल जाओ तो आखदे चीफ कोल जाओ। 70 महीने का साढ़ा पैसा बकाया है, कोह्दे कोल जाचै? 11 दिनें की तनख्वाह दी, शर्मनाम दी चीज़ है। 17 दिनें की भी पेंडिंग रखी। अज हड़ताल दे विच असें पानी बंद कीते दा, त्राही मचनी है। पानी बंद किया, इन्हें पुलिस को चलवाया, धक्का मुक्की हुई, CRP लाई, असें परवाह नहीं की, लेकिन धक्का मुक्की हुई चलाया उन्हें चलाना होंदा क्योंकि पुलिस वाले ने, असें उंदे कन्नै लड़ाई क्यों करनी है? लेकिन मैं एक गल दस्सी दिन्ना उसी सारें BJP गी असें चुक्कियै कुर्सी दी भालेआ। जेह्ड़े लोकें साढ़े कन्नै बेइंसाफी कीती अज ओह् कुर्सी दे थल्ले बैठे दे न। ये कुर्सी कुसै दे कन्नै नहीं रौह्नी, ना एह् कन्नै जानी। अस BJP वाले भी आखने आं, अमित शाह भी आखने आं, नरेंद्र भाई मोदी भी आखने आं, LG साहब भी आखने आं कि BJP वाले भी आखने आं, जेह्ड़े बड्डे बड्डे साढ़े रमान करदे न, जेह्के आखे अस इत्थे बैठे दे आं, फिक्र करने की कोई गल नहीं। मैं उ'नें भी आखना कि हुण डेली वेजर जेह्का बड़ी बुरी हालत हो चुकी दी, साढ़े बच्चे स्कूलों दा बाहर कड्ढी ओड़े, कोह्दे कोल जाचै अस? कुसी पुच्छै? सर एक चीज़ होर है, एक थोड़े पर बड़ा बड्डा गौरमेंट ने एहसान किया, 75 रुपये थोड़ी तनख्वाह बुलाई, उसदे बाद दिखने वाली गल की है जेह्ड़े चेयरमैन ने म्यूनसिपल विभाग के ताबड़तोड़ छापे मारा दे, मने दी गल भी सुनते कदी आई है जां पुछदे तुसीं? अस कम्म करने साढ़े कोल मान छापे नहीं है, अस दिन्ने जवाब, लेकिन अस जरूर पुछगे उ'नेंगी साड़ी तनख्वाह कुत्थै है? 70 महीने दी साड़ी तनख्वाह कुत्थै है? ओह्दे लेई जवाब दिंदे? बोलदे गै नहीं। गल्लबात एह् अस उ'नें भी आखने आं, अगर तुसें अगर लिया है तो साढ़े कश आओ, किश लेइयै आयो, वरना असें कपड़े बी तोआरने। BJP आखदी असें 50+ कोला पार जाना है, अस आखने 60 कोला पार जा। अस BJP कन्नै अज्ज भी आए ते कल भी है, शाना बशाना, लेकिन हूँ अस नहीं। जे अगर डेली वेज दा कम्म करदे न तो अस BJP कन्नै। मतलब तुं'दा आखने मतलब ये है कि अगर इलेक्शन आने कोला पैह्ले अगर डेली वेजर परमानेंट करी ओड़दे न, तुहाड़े जेह्ड़े बकाया बिल तुसीं सारे दे ओड़दे न, फ्ही तुसें भाजपा दी सरकार बनानी? बिल्कुल, असें ये गल आखी कि अगर 70 छोड़ी तो 60 गै लेई जाओ, लेकिन डेली वेज दा कम्म करने पौग। डेली वेज गी पक्का करो, उं'दा बकाया वेतन दिओ, उं'दे घरै दा कम्म काज चलै, साढ़े बच्चे भी तुसेंगी दुआ देङन। अच्छा हूँ थोड़ी 2 दिन दी हड़ताल है, एह्दे बाद दी केह् रणनीति बनाई तुसें? अजें कमेटी का फैसला होना है, ऐसी कोई गल नहीं है। जियां साड़ी कमेटी का फैसला होगा अस उस तरीके कन्नै चलगे, बाकी ऐसी कोई गल नहीं। ठीक है। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि आप इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर हैं उन सभी को पक्का कर दें। आप 50 कहते हैं, हम आपको 60 सीटें दिलवाएंगे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।